हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 9th इसका पार्ट 2। पहला पार्ट आपको बताया था जिसमें कितने क्वेश्चन बताए थे, 4 क्वेश्चन बताए थे। आज और बताते हैं 5th 6th 7th 8th 4 क्वेश्चन आज बताएंगे। इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं पहले इसके 5th क्वेश्चन पे। देखो उसमें क्या बोलता है, बुक खोल लेना अपनी। ओके, बुक खोल लो, बुक खोल के बैठा हो, बुक खोल लो अपनी। फिर क्वेश्चन देखो कि मैंने कल ही बताया था क्वेश्चन इसके लेंथी है, मैं लिख नहीं पाऊंगा, है ना, कि लिखने टाइम वेस्ट होगा फिर अपना। इसलिए आप बुक खोल के बैठा करो, फिर क्वेश्चन पे ध्यान देना। मैं रीड करता हूँ। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। जो काइट है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? 60 मीटर। मतलब हाइट हमेशा सीधी होती है 60 मीटर ग्राउंड से। ये हाइट यहाँ काइट है अपनी, ठीक है ना। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज द टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, इससे टाइटली जो है काइट बंधी हुई। ओके, कहते हैं द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। काइट है, इसका जो एलिवेशन एंगल है यहाँ वो कितना है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग, तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी उसको कोई ढील नहीं दी गई, टाइट है बिल्कुल। ये जो स्ट्रिंग है बिल्कुल क्या है? टाइट है। इसके हमें लेंथ फाइंड करनी। तो कल मैंने लिखा था भाई, आज फिर लिख देता हूँ। पी बी बी का रिलेशन लिखा था ना, एच एच बी। पी अपॉन एच इसका रेशो क्या होता है? साइन। बी अपॉन एच इसका रेशो क्या होता है? कोस। पी अपॉन बी इसका रेशो टेन। और इसी से हो जाएगा, ऊपर वाले से बता दिया था मैंने। और सबसे ज्यादा कौन सा यूज होगा? टेन। तो इसमें देखो परपेंडिकुलर गिवन है, क्या फाइंड करनी? स्ट्रिंग की लेंथ यानी हाइपोटेनस फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कौन सा लगेगा? हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कौन सा लगेगा? साइन का यूज होगा। तो हम इसमें क्या कर लेंगे? इन ट्राइंगल एबीसी साइन थीटा का रिलेशन पुट कर लेंगे, जो कि होता है पी अपॉन एच। साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर 60। एच हाइपोटेनस से गिवन नहीं है, बीसी। साइन 60 की वैल्यू टेबल की हेल्प से कितनी होती है? √3/2। ये 60 अपॉन BC। इसका क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 का BC से होता है √3 BC। 2 का 60 से 62 जा 120। √3 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा? इसके डिवाइड में। रूट वाली डिजिट नीचे आ गई तो इसका क्या कर देंगे? हम रैशनलाइज कर देंगे। और रैशनलाइज कैसे किया जाएगा? √3 का ऊपर ही मल्टीप्लाई किया जाएगा और नीचे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। 120 का √3 से 120 √3, और √3 का √3 से करेंगे तो 3 आएगा। 3 से 140 कट कर दें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40√3 मीटर आ जाएगी। यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ जाएगी? 40√3 मीटर। बस यही हमें फाइंड करना था, है ना। कल किए थे ना, बस मैंने कहा था भाई कोई भी एक साइड गिवन होगी, एंगल गिवन होगा, आपको तो बस रिलेशन देखना है और उसमें फार्मूला पुट करना है। नेक्स्ट देखो 6 क्वेश्चन पे इसी तरह से, है ना, बताते हैं। 6 क्वेश्चन देखना आप इसी तरह से सेम, वो भी इसके जैसे ही है। देखो सिक्स में क्या बोले? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये कोई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये क्या है? बॉय है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है। ये सम डिस्टेंस पे है किससे? बिल्डिंग की। ये कोई बिल्डिंग है, ये क्या हुई? बिल्डिंग, है ना। इसकी हाइट गिवन है क्या? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इसकी जो बिल्डिंग की जो लेंथ है वो कितनी है? 30 मीटर।
Here the angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 to 60 as the walk toward the building। ये कहता है कि जो बॉयज के आईज हैं यहाँ से बिल्डिंग के टॉप से, इसका जो एलिवेशन एंगल है वो 30 से कितना हो जाता है 60 डिग्री। तब जब वो वॉकिंग करता है बिल्डिंग की तरफ, है ना, इस साइड जाएगा तो अभी मान लो सपोज दैट इसका इसके टॉप से जो एलिवेशन एंगल है ये तो यही बनेगा, आई जी है तो 30 है, लेकिन जब वो इस साइड जाएगा, मान लो इस पॉइंट तक गया, वो इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया तक, तो उसको जो एलिवेशन एंगल है इसके टॉप से कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो कहते हैं कितनी डिस्टेंस तक गए, तो वो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी डिस्टेंस कवर की है, ये डिस्टेंस फाइंड हमें करनी है। अब वो कैसे कर लोगे फाइंड, इसको भी पॉइंट दे देते हैं E। अब देखो इसमें क्या हो गया, अभी तक तो एक ही ट्राइंगल होता था, अब अपने पास में कितने ट्राइंगल हो गए, दो हो गए। राइट एंगल ट्राइंगल देखने हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल तो ये वाला हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये कंप्लीट हो गया। तो हमें ट्राइंगल देखने हैं, कौन से ट्राइंगल देखने हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, उन्हीं का यूज करना है, उनके हेल्प से होगा। अब कैसे हुआ देखो, ये कितनी लेंथ है 1.5, तो ये भी कितनी हुई 1.5 ही होगी, लेकिन ये कंप्लीट कितनी है 30 है। टोटल कितनी है CD 30 मीटर है, तो हम ये वाली लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इतनी DE। ये कब है, जब 30 में से 1.5 को क्या कर देंगे माइनस, और जब 30 में से 1.5 को माइनस कितना आएगा 28.5 ही आएगा भाई। 30 है, इसके पॉइंट नहीं तो यही पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट कैरी लेंगे, 10 में से 5 5, यहाँ 9 माइनस 1 8, 28.5 आएगा, ये अपनी DE आ गई। अब हम ट्राइंगल लेंगे, पहले कौन सा ट्राइंगल ले लें, यही वाला ले लें, लेना है राइट एंगल ट्राइंगल ही, तो एक तो यही वाला ले लेते हैं, D.2 हो गया भाई, इसको E कर दो, इसको E और ये F, इस पॉइंट को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो एक तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर DEF, इसमें हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड कर सकते हैं। और याद रखना जब दो ट्राइंगल वाले होते हैं उसमें हमेशा किसका पुट होता है, 10 का ही पुट होता है, ज्यादातर 99% जो है किसका पुट होता है रिलेशन 10 का। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी बेस ही फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे DEF, इसमें पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, यानी P और B, P और B का कौन सा रिलेशन लगेगा अपना 10 का, तो हम देखो लगाते हैं इन ट्राइंगल DEF tan थीटा P/B, tan थीटा की वैल्यू कितनी 60, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, बेस बेस तो यही है ना FE या EF, वो तो फाइंड नहीं है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है नोट से, टेबल की हेल्प से FE, इस नीचे 1, इसका क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का FE से होता है √FE, और 1 का 28.5 से करते 28.5, देखो √3 इसके मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, वो एनालाइज कर दे इसका 28.5 √3, यानी √3 का ऊपर ही मल्टीप्लाई एंड नीचे ही मल्टीप्लाई, 28.5 का √3 से कर देंगे तो 28.5 √3, और √3 का √3 से होगा तो क्या आएगा 3 से कट कर 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 1 ये पॉइंट है 15 बन गया, 3 5 जा 15, यानी FE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.5 √3, इतनी इतनी डिस्टेंस आ गई। हमें तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, वो कैसे करेंगे देखो, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल देखो कौन सा है, एक तो यही था, तो ये एंगल 90 है, और एक कौन सा, ये कंप्लीट ही बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, यानी BED, जब ये दो एंगल है तो दोनों का यूज होना होगा, लेकिन लेने कौन से ट्राइंगल है हमें राइट एंगल ट्राइंगल, तो दूसरा कौन सा है BED, इसका यूज कर लेंगे इन ट्राइंगल BED, इसका जब यूज करेंगे तो ये कंप्लीट तो बेस है, हाइट ये है, यानी कंप्लीट बेस फाइंड कर लेंगे, वही P और B, रिलेशन तो वही लगेगा 10 का P/B, tan थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास इसके लिए कंप्लीट के लिए 30, परपेंडिकुलर कितना है
28.5 बेस बेस तो पूरा ये बी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये 28.5 बी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का बी से होगा तो बी 28.5 का √3 से कर देंगे तो 28.5 √3, ये लो हमने कंप्लीट डिस्टेंस फाइंड कर ली। ये वाली डिस्टेंस, ये वाले कहने हैं कितना वॉक किया है उसने बिल्डिंग के, तो ये वॉक किया बी एफ। ये कब आएगी बी एफ अपनी, जब पूरी कंप्लीट बी ई में से हम इस ई एफ को क्या कर दे, माइनस कर दे, कंप्लीट में से तो माइनस कर, तो बची हुई डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखो बी कितनी है 28.5 √3, ई एफ कितनी फाइंड की थी हमने 9.5 √3। अब जब इसको माइनस है, ओनली डिजिट ही माइनस होगी, √3 तो रहेगा, ठीक है ना। 28.5 में से क्या माइनस होगा, ओनली 9.5 में माइनस होगा, 5 में से 5 0, क्या ही लेंगे 18 में से 9 9, यानी कितना आएगा 19 ही आएगा, पॉइंट का जीरो कोई वैल्यू नहीं होगी, और √3 तो है ही, यानी बी एफ कितनी आएगी 19√3 मीटर। वो यानी बिल्डिंग की ओर कितनी वॉकिंग की है उसने 19√3 मीटर। बस यही हमें फाइंड करना था, ठीक है ना। जब दो ट्राइंगल वाले होंगे तो लेना हमें कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, और दोनों के यूज से ही होगा, ठीक है। और ज्यादा कौन सा यूज होगा इसमें, tan का। नेक्स्ट चलते देखो और पता लगेगा आपको। सेवंथ देखो, सेवंथ है ना, वो देखो इसमें आपको फिगर बनाना आना चाहिए, बस अब फिगर किसी में नहीं गिवन, एक आधो में गिवन होगा, बाकी सब में आपको ही बनाना है। और बनना क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, फिगर आ गया आपको बनाने, तो ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज आ जाएगी आपकी, है ना, समझ में। सेवंथ में देखो, either from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. either from the point है कहाँ, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ए पॉइंट ले लिया मैंने, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका एलिवेशन एंगल किससे, द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर 20 मीटर, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट है इसकी, इसके ऊपर कोई टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर, ठीक है ना। इसके बॉटम और टॉप से इस पॉइंट का एलिवेशन, बॉटम से तो कितना दे दिया इन्होंने, बॉटम से तो दे दिया इन्होंने कितना 45 डिग्री, और जो टॉप है इससे दे दिया कितना 60 डिग्री। ये तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये जो टावर लगा है बिल्डिंग के ऊपर, इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। अभी वही है 90 का तो यही है, इससे एक ट्राइंगल तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, एक कौन सा हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ये हमें फाइंड करनी। तो पहले छोटे वाला ही लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, जब छोटे वाला ट्राइंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी पी और बी, बेस फाइंड कर लेंगे पहला काम। और पी और बी का कौन सा होता है, tan का ही होता है, मैंने कहा ज्यादा tan का ही यूज होगा, तो tan थीटा पी अपॉन बी, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45, पी यानी परपेंडिकुलर 20, बेस कितना है ए बी, tan 45 की वैल्यू 1, 20 अपॉन ए बी, इसके नीचे 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का ए बी से, ए बी 1 का 20 से, ये लो बेस आ गया अपना। और याद है जब भी क्या हो एंगल 45 हो तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब भी एंगल कितना गिवन हो, ये एलिवेशन एंगल 45 हो तो बेस और जो परपेंडिकुलर है वो क्या होता है इक्वल, या उल्टा मैं बोलूँ कि यदि परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो तो एलिवेशन एंगल कितना बनेगा हमेशा 45 डिग्री, ठीक है, याद रखना। तो बेस आ गया, अब पूरा कंप्लीट लेते हैं, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें यूज करते हैं tan थीटा विथ पी अपॉन बी। tan कंप्लीट के लिए एंगल कितना गिवन है भाई हमें 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कंप्लीट कितना है बी डी
कंप्लीट तो 20 नहीं है, इतना ही है, 20 तो हुई। बेस बेस हमने फाइंड कर लिया कितना, 20। देखो tan 60 की वैल्यू कितनी, √3। बी डी, इस बी डी कंप्लीट में से कुछ तो हमें गिवन है 20, प्लस ये नहीं गिवन सी डी, प्लस में लिख लिया 20 प्लस डी सी अपॉन में 20 है। इसके नीचे ये कट नहीं होगा, कोई प्लस है बीच में, इसका क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 20 प्लस सी डी, 20 का √3 से होगा तो 20 √3 प्लस में है 20। उस साइड पास कर दोगे तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में। ये माइनस भी नहीं होगा, ये 20 से 20 माइनस कर दो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके साथ क्या है, √3 इसलिए कॉमन लिया जाएगा। कॉमन क्या है दोनों में, 20 आएगा। 20 को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो √3, यहाँ क्या आ जाएगा 1, बस। यानी हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, ये हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। ये फाइंड करना था, ठीक है ना। इस तरह से आप पहले फिगर बनाना सीखो, 2 दिन प्रैक्टिस कर लो, 2-3 बार, अपने आप बनाना आ जाएगा आपको। फिगर आ गया, फिर तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल देखना है, और उसमें कौन सा यूज होना है, tan का यूज, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसके एर्थ क्वेश्चन पे, उसमें देखो क्या कहता है, सेम चलेगा इसी, अब मेथड सेम चलेगा, चाहे एक ट्रायंगल हो चाहे दो, ठीक है ना। लगना tan का ही आपका ज्यादा। देखो एर्थ में, उसमें क्या बोला है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। कोई पेडिस्टल है, यानी स्टैंड जो होता है जिसके ऊपर स्टैच्यू रखा हुआ है, ये नहीं पता इसकी हाइट कितनी है, लेकिन इसके ऊपर जो स्टैच्यू रखा हुआ है, ये बी से लेके सीधे ये कोई स्टैच्यू है ना, इसकी हाइट पता है कितनी है, 1.6 मीटर टॉल ये स्टैच्यू, ये पेडिस्टल, इसके ऊपर क्या रख दिया हमने, स्टैच्यू। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई पॉइंट है वही ग्राउंड पे, डी पॉइंट ले लिया मैंने, है ना। इस ग्राउंड से एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप, इसके टॉप से, टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री, इसके टॉप से तो कितना है, कंप्लीट 60 डिग्री है, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, यानी कि द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल तो यही है, इसका टॉप यहाँ से, इसका एलिवेशन एंगल, यानी ये इतना है, ये कितना है 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये जो पेडिस्टल है इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो फिगर देखो अपना बिल्कुल सेम पिछला जो क्वेश्चन उसके जैसा बन गया है, बस उसमें क्या था, ये वाली हाइट गिवन थी, ये फाइंड की थी, इसमें उल्टा हो गया, ये वाली हाइट गिवन है, ये वाली फाइंड करनी है। तो ट्रायंगल वही लेंगे हम, सबसे पहले ये वाला ए बी डी, छोटे वाला लो आप, चाहे कोई वैल्यू गिवन हो या ना हो, और इसमें कौन सा यूज कर देंगे हम, tan p अपॉन b। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 45, p परपेंडिकुलर गिवन तो नहीं है, परपेंडिकुलर यही है ए बी साइड, और बेस डी ए, tan 45 की वैल्यू कितनी, 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी। इसके नीचे 1, इसका क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का ए बी से होगा ए बी, 1 का डी ए से होगा डी। ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दी, मैंने कहा था 45 एंगल हो तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, देखो इक्वल ही है, बस ये नहीं पता कितने है ना, 5 मीटर, 30 मीटर, 14 मीटर, ये हमें बस ये पता है ये दोनों क्या है, इक्वल। अब एक कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे, ए सी डी, ए सी डी, इसमें tan का रिलेशन पुट कर देंगे पी अपॉन बी, और कंप्लीट के लिए एंगल कितना है भाई, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कंप्लीट ही आएगा, ए सी और बेस डी। तो देखो tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। AC, AC में कुछ तो गिवन है 1.6, यही तो नहीं गिवन, तो इसको लिख देंगे ए बी प्लस 1.6, ए बी तो हमें फाइंड ही करेंगे, और डी ए, हमें ये पता है डी ए और ए बी दोनों क्या इक्वल है, इक्वल है तो इसको हम चेंज कर लेंगे, डी ए को किस में चेंज कर लेंगे, ए बी में, तो दोनों इक्वल है, जो इसकी वैल्यू वही इसकी, इसलिए हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए डी ए को हमने किस में चेंज कर लिया, ए बी में। इसके नीचे 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का ए बी से होगा √3 ए बी, 1 का इससे होगा
ए बी प्लस 1.6। अब ए बी वाली टर्म को एक साइड, √3ab ये प्लस में है, इस साइड पास करोगे तो माइनस में आ जाएगा ना। अब वही ए बी यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन। जब ए बी को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, √3, और यहाँ क्या रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 1.6। देखो ये कंप्लीट इसके मल्टीप्लाई में है, तो इसको इस साइड पास करें तो इसके कहाँ आएगा, डिवाइड में, वही रूट वाली डिजिट आ गई, रैशनलाइज, लेकिन माइनस भी है। तो अब रैशनलाइज कैसे करते थे, याद है 9th में, बिल्कुल सही, साइन चेंज करके डिजिट यही होती है, ओनली साइन चेंज करके मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो 1.6 का इससे मल्टीप्लाई होता है 1.6 √3 प्लस 1, यही आएगा, हमने मल्टीप्लाई में लिखा है। और नीचे हमेशा आइडेंटिटी पुट होती है a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाली यहाँ लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी ए माइनस, जो क्या होते हैं ए स्क्वायर माइनस, यही होती है। जब भी दो डिजिट एक और प्लस में हो एक और माइनस में हो तो फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर माइनस में सेकंड डिजिट की स्क्वायर, तो फर्स्ट डिजिट तो क्या है √3 माइनस सेकंड डिजिट क्या है 1। जो ऊपर वाला तो सेम टू सेम, स्क्वायर से रूट कट, यहाँ 1 की स्क्वायर 1। इसको थोड़ा यहाँ सोल्व करता हूँ, चलो आ जाएगा यहाँ 1.6 √3 प्लस 1, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 से ये कट भी हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी ए बी की वैल्यू कितनी, पॉइंट भी है ना, ये पॉइंट आएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, है ना। यानी हाइट ऑफ पेडिस्टल था ना, बिल्कुल, तो हाइट ऑफ पेडिस्टल कितनी आ जाएगी अपनी 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आ जाएगी। तो आज हमने दो ट्राइंगल के किए, जिसमें दो ट्राइंगल हो तो उसमें भी क्या करना है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है, ठीक है। और ज़्यादातर मैंने बताया कौन सा यूज होगा, टेन का ही यूज होगा, फिर किसी में तो हाइट पूछे, किसी में बेस पूछा है, बस हाइपोटेनस पूछा जाता है जब चेंज हो जाता है, जब साइन या कोस, अदरवाइज कौन सा, टेन का, ठीक है। तो इसके टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 8 क्वेश्चन हो गए हैं, कल और बताएंगे, ठीक है ना। तो यानी 2 पार्ट में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, और जिसको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।